इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि फाइंडिंग द लोकेशन ऑफ ए पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू ए लाइन। ठीक है, फाइंडिंग लोकेशन ऑफ ए पॉइंट, लोकेशन ऑफ ए पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू अ लाइन। देखो एक सिंपल सा चीज है, इसको पता होना जरूरी है क्योंकि जब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ना तो ये हम लोगों को बहुत यूजफुल होता है, हम लोगों के लिए ये बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। ठीक, इससे हम लोग पता कर पाते हैं कि कब क्या सिचुएशन होने वाला है, कौन सा पॉइंट राइट या लेफ्ट हो रहा है या टॉप या डाउन हो रहा है, या कौन दो पॉइंट एक ही साइड है या अपोजिट साइड है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम लोग करते क्या है कि मान लो कि कोई भी एक लाइन दिया हुआ है। ठीक है, मान लो ये कोई भी एक लाइन दिया हुआ है, ये लाइन क्या है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। और तुम लोगों को पता करना है कि एक पॉइंट है P जो कि अल्फा बीटा, ये पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, लेफ्ट में या राइट में लाई कर रहा है। ठीक है, तो इसके लिए नोट कर लो दो पॉइंट। क्या नोट करना है, पॉइंट 1 कि ठीक है, टू चेक दैट पॉइंट इज लेफ्ट और राइट साइड ऑफ द लाइन। ठीक है, राइट है या लेफ्ट साइड लाइन के किस साइड में, तो तुमको इसमें करना क्या है, मेक द कोफिशिएंट ऑफ x क्या पॉजिटिव। x का जो भी कोफिशिएंट हो उसको पॉजिटिव बना दो। ठीक है, यहाँ x का जो भी कोफिशिएंट हो उसको क्या कर दो, पॉजिटिव बना दो। और जैसे x का कोफिशिएंट पॉजिटिव बन गया, इसको किस फॉर्म में लिखो, l इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखो। ठीक है, और ये पॉइंट को पुट कर दो। तो जब ये पॉइंट को तुम पुट करोगे तो लाइन l में जब तुम पॉइंट p को पुट करोगे, अगर वो ग्रेटर देन 0 दे दिया मतलब पॉजिटिव दे दिया, क्या दे दिया, पॉजिटिव, या तो फिर तुम ये पॉइंट यहाँ पुट किया और ये लेस देन 0 दे दिया तो क्या दे दिया, नेगेटिव। अगर इक्वल टू 0 दे दिया तब तो सब लोग जानता है कि वो पॉइंट उस लाइन में ही लाई करेगा, ना ऊपर ना नीचे, कहाँ लाई करेगा, लाइन पे ही लाई करेगा। लेकिन अगर पॉजिटिव या नेगेटिव दे दिया, इसका मतलब क्या होता है, पॉजिटिव दे दिया तो वो कहाँ लाई करेगा, लेफ्ट में। ठीक है, नेगेटिव दे दिया तो कहाँ लाई करेगा, राइट में। ये बात याद रखना है। ठीक है, अगर ऐसा है तो इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन 1, मान लो एक लाइन है, वो है x प्लस वाई इक्वल टू 1 और एक पॉइंट है P, वो है 1,1। हम लोगों को पता करना है कि वो लेफ्ट में है या राइट में, लेफ्ट में या राइट में। ठीक है, तो तुम पहले इसको l इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखो। कैसे लिखोगे, x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0, यही l इक्वल टू 0। अब x के कोफिशिएंट को पॉजिटिव बनाओ, तो देखो x का कोफिशिएंट पहले से पॉजिटिव है, इसको पॉजिटिव बनाने का जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ये नेगेटिव होता तो हम लोग पूरे को नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देते, तो ये क्या बन जाता, पॉजिटिव। ठीक है, अब यहाँ पे वो पॉइंट को लाई करवाओ 1,1, तो क्या आएगा, 1 प्लस 1 माइनस 1 कट के क्या आ गया, 1, जो कि क्या है, ग्रेटर देन 0। अगर ये ग्रेटर देन 0 है मतलब क्या है, पॉजिटिव है, और पॉजिटिव है तो कहाँ लाई करेगा, लेफ्ट साइड में। ठीक है, पता चल गया। अब जैसे हम लोग इसको देखें ना, वैसे हम लोग टॉप और बॉटम भी देख सकते हैं। ठीक है, तो इसको रब करना, जैसे हम लोग इसको देखे वैसे हम लोग टॉप और बॉटम भी देख सकते हैं। तो टू चेक द पॉइंट इज लेफ्ट और राइट, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग यहाँ पे नोट 2 कर लेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा नोट 2, और अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, टॉप और क्या हो जाएगा, बॉटम। ठीक है, साइड ऑफ द लाइन। मेक द कोफिशिएंट ऑफ x यहाँ पे नहीं होगा, क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ y। अब की बार कोफिशिएंट ऑफ y को क्या कर देंगे, पॉजिटिव। और अब ये जो लेफ्ट और राइट है ये किस पे चेंज हो जाएगा, तो ये चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया, लेफ्ट। ठीक है, जब ये पॉजिटिव है इसका मतलब नहीं, टॉप और बॉटम में अगर पॉजिटिव है तो ये कहाँ पे आएगा, टॉप, और ये कहाँ पे आएगा, बॉटम। ठीक है, यही चीज होगा। अब इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, मान लो दूसरा क्वेश्चन, यहाँ पे एक लाइन दिया हुआ है -x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 और एक पॉइंट है 1,1। पता करना है कि ये कहाँ पे लाई कर रहा है, टॉप या बॉटम। ठीक है, कुछ ऐसा, ठीक है, ऐसा x 2x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, टॉप या बॉटम देखना है तो तुमको पहले y का कोफिशिएंट को पॉजिटिव करना होगा। कैसे करोगे, माइनस से मल्टीप्लाई करके, तो ये आया 2x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इसमें तुमको पॉइंट ये 1,1 पुट करना है, तो कितना आ गया, 2 प्लस 1 माइनस 1 कट के कितना आ गया, 2, जो कि है ग्रेटर देन 0। अगर ग्रेटर देन 0 है तो कहाँ लाई करेगा, टॉप में।
नेगेटिव होता है तो कहाँ लाई करता है, बॉटम में। तो ये एक चीज हम लोगों का क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये कंप्लीट होने के बाद इसी से रिलेटेड एक और बहुत अच्छा पॉइंट होता है, वो भी हम लोग यहाँ पे पढ़ लेते हैं, कंपैरिजन वाला पॉइंट। ठीक है, अब देखो क्या, अब हम लोगों को एक कोई भी अगर लाइन दिया हुआ है, ठीक है, ये कोई भी एक लाइन है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, एक पॉइंट यहाँ पे दे दिया अल्फा बीटा, दूसरा पॉइंट मान लो यहाँ पे दे दिया P2, ये क्या दिया, थीटा और डेल्टा। ठीक है, और एक और पॉइंट दे दिया यहाँ पे P3, वो क्या दे दिया, x1 y1, मान लो ऐसा दे दिया। तुमको पॉइंट भी नहीं पता है, लाइन भी ठीक से नहीं पता है, बस तुम लोग को बताना है कि क्या बताना है कि P1 पॉइंट और P2 पॉइंट का प्रोडक्ट क्या होगा, P1 पॉइंट और P2 पॉइंट का प्रोडक्ट क्या होगा। तो तुम एक बार ध्यान से सोचो। ठीक है, हम लोग को करना क्या है, हम लोग को पहले जानना है कि ये P1 और P2 जो है ना, इसका साइन क्या है, मतलब ये कहाँ पे लाई कहाँ पे कर रहा है, ये लाइन के उस साइड लाई कर रहा है या इस साइड लाई कर रहा है, हम लोगों को पहले वही पता करना है कि इसका लोकेशन है कहाँ का। तो तुम एक बात बताओ कि मतलब लाइन में जब हम लोग ये पॉइंट को लाई करवाएंगे P1, या तो लाइन में जब हम लोग ये पॉइंट को लाई करवाएंगे P2, ठीक है, हम लोग को यही जानना है कि इसका साइन क्या होगा। तो हम लोगों को ये तो नहीं पता कि ये पॉइंट क्या है, पॉजिटिव दे रहा है नेगेटिव दे रहा है, लेकिन इतना जरूर पता है कि अगर ये पॉजिटिव देगा तो ये भी पॉजिटिव देगा, क्योंकि दोनों सेम ही साइड है, और अगर ये नेगेटिव देगा तो ये भी नेगेटिव देगा, दोनों सेम साइड है। अब ये सेम साइड में हम लोग को ये नहीं पता कि ये दोनों ऊपर है या ये दोनों नीचे है, ये बस हम रैंडमली लिख दिए। ठीक है, हो सकता है ये दोनों ऊपर हो सकता है ये दोनों नीचे हो, लेकिन जो भी हो ये दोनों एक साथ है। मेरा क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन क्या है, दोनों एक साथ है, ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है, ये अकेला है, जिधर ये दोनों होगा उसके ऑपोजिट साइड में ये होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन ये पूछा कि LP1 इंटू LP2 क्या होगा, तो क्योंकि ये दोनों लाइन के एक ही साइड है तो या तो दोनों पॉजिटिव या तो दोनों निगेटिव, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, और निगेटिव इंटू निगेटिव भी क्या होगा, पॉजिटिव, ये पहला पॉइंट। ठीक है, अब तुम अगर इसको देखना चाहो P1 और P3 को देखना चाहो तो देखो P1 और यहाँ पे क्या है P3, ये हमको पता है कि दोनों का लोकेशन उल्टा है, तो अगर ये पॉजिटिव देगा तो ये नेगेटिव देगा, या तो फिर अगर ये पॉजिटिव दिया तो ये नेगेटिव देगा, तो दोनों उल्टा साइन देगा, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, नेगेटिव। और वही अगर तुम इसको भी देखना चाहो LP2 और यहाँ पे LP3, तो ये भी क्या दे देगा, नेगेटिव, सेम, एक ऊपर है तो दूसरा नीचे। ये कॉन्सेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व करने में क्या होता है, हेल्प होता है हम लोग को। ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कोई एक ट्राइंगल है, ठीक है, ये ABC क्या है, एक ट्राइंगल है, और एक कोई लाइन अगर ऐसे पास हो रहा है, लेकिन हम लोग को पता नहीं है कि ये दोनों वर्टेक्स ऊपर है और ये वर्टेक्स नीचे है या इसका उल्टा सिचुएशन है, तो तुम लोग ये वर्टेक्स को पुट करके देख सकते हो कि इसका साइन क्या दे रहा है। ठीक है, और कौन सा वर्टेक्स एक साथ है और कौन सा अलग है, तुम ये भी पता कर सकते हो। तो आगे जाके इस पे जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो और ज्यादा क्लियर होगा। अभी के लिए इतना ही रहने देते हैं, जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि एक पॉइंट और एक लाइन के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, या तो दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। थैंक यू।